हेलो फ्रेंड, आई एम बबलू मंडल। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है व्हाट इज ए सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग है क्या? क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो तो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी उसको ये पता नहीं होता है कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या। तो मैंने सोचा कि आज सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अच्छा से डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग है क्या? तो डिफिनेशन से मैं चलता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग इज ए डील विद डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे डिजाइन हो गया, तो सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है कि सबसे पहले उसका डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन करने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है डिज़ाइनिंग प्रोसेस, उसके बाद साइट पर भेज दिया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पर काम चलता रहता है और कुछ दिनों के बाद जैसे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाने के बाद अब बिल्डिंग जैसे बन के तैयार हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने एक बिल्डिंग के लेके चलता हूँ, जैसे कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होता है, उसको मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। रख रखाव नहीं होगा तो बिल्डिंग गिरने की संभावना हो जाती है। तो मेंटेनेंस और रिपेयर में उसको देखभाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि नेचुरल बिल्ड इन्वायरमेंट। नेचुरल बिल्ड इन्वायरमेंट मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम कहीं पे बना रहे हैं, उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कहीं पे प्लांट हो गया, रिवर बह रहा हो, बहुत सारे विलेज हो, उस एरिया में क्या रहने वाले वहाँ का पेड़ पर्सन हो गया, जैसे बहुत प्रकार के जीव होते हैं, जीव हो गया और प्लांट सब भी होता है, उसको नुकसान ना हो, उस सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को अपना प्रोजेक्ट का पूरा करना रहता है। तो सिंपली डेफिनेशन है कि सिविल इंजीनियरिंग इज ए डील विद द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ड इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत जो इंक्लूडिंग किया जाता है, जैसे इंक्लूडिंग द पब्लिक वर्क लाइक रोड हो गया। रोड में आप लोग देखे होइएगा, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस भी बने होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, विलेज रोड होते हैं, और सभी रोड जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा ही इसे डिज़ाइन किया जाता है। ब्रिज हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज आप देखे होइएगा, जैसे हावड़ा ब्रिज कोलकाता का देखे होइएगा। बहुत सारे ब्रिज ऐसे हैं हमारे देश में जो रिवर पे बनाए जाते हैं। बिल्डिंग हो गया, हाई राइज बिल्डिंग, यदि आप सिटी में जाते हैं तो दिल्ली मुंबई कोलकाता में जाएगा तो देखिएगा वहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं। तीसरा हो गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आप रनवे को देखे होइएगा, जहाँ पे एरोप्लेन होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। जो बना हुआ रहता है उसे रनवे कहा जाता है, और उसके बगल में जो रहता है जिस पे एरोप्लेन रुकते हैं उसको टैक्सी वे कहते हैं। और डैम हो गया, डैम को बना के हम लोग इरिगेशन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पादन करते हैं। बहुत उपयोगी होता है पानी को, जैसे सिटी में सप्लाई करना हो तो डैम से जो पानी स्टोर रहता है उसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद। सीवरेज सिस्टम हो गया, बड़े बड़े सिटी में है तो वहाँ पर सीवरेज सिस्टम का बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि सिटी को बहुत सारे कचरे जैसे मैनेजमेंट करना हो, पानी को जितना वेस्ट वाटर होता है उस सब को मैनेजमेंट करना पड़ता है। और पाइपलाइन कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी सप्लाई किया जाता है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है। और हो गया रेलवे हो गया, रेलवे में जितना ट्रैक डिजाइनिंग होगा, प्लेटफार्म, जितने सारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं सिविल, वो सब रेलवे के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग इज बिल्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सिविल इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड किया हूँ, जिसे आप नया में अभी न्यूज़ में सुना ही हुआ होगा कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट बनाया गया है। जो पहले पीछे वाला जो दिख रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट है, और ये सामने वाला जो देख रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक हावड़ा ब्रिज का पुल लिया हूँ, जो स्टील ब्रिज से बना हुआ है। देख सकते हैं कितना अच्छा इंजीनियरिंग का ये एप्लीकेशन है। और उसके नीचे मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे का फोटोज लिया है, जो देख सकते हैं पहले इसको डिज़ाइन किया जाता है उसके बाद इसे बनाया जाता है। और बेंगलुरु में सिटी का मैं ऐड किया हूँ
क्योंकि कोई भी सिटी को जो बिल्ड करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का कितना महत्व होता है। जैसे मान के चलते हैं कि इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर प्लेस तो फिक्स रहता है कोई भी सिटी का, तो वहाँ पे उतना पर्सन कैसे एडजस्ट करेगा। दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ता ही रहता है सिटी का बहुत तेज़ी से, तो वहाँ पे इसीलिए हाई राइज बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में आता है कि सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कैसे किया जाए, तो और कौन कौन सी कोर्स होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितने टाइम लगते हैं, तो मैंने इसका भी इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया हूँ। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स एक होता है कि डिप्लोमा कोर्स, दूसरा होता है बीटेक, तीसरा होता है एमटेक और पीएचडी। तो सबसे पहले आप जैसे होता है कि 10th क्लास पास करते हैं, तो उसके बाद एक पॉलिटेक्निक के नाम से फॉर्म आ जाती है मार्केट में। वो फॉर्म आप भरने के बाद आप 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और जिसके गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं अवेलेबल है। तो जैसे अभी हमारे भारत सरकार द्वारा एसएससी जेई का वैकेंसी सभी साल निकाला जाता है, उसमें डिप्लोमा का बहुत अच्छे सीट होते हैं। और उसके बाद जो लड़का 10th के बाद डिप्लोमा नहीं करना चाहता है, वो 12th के बाद वो बीटेक कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो 12th करने के बाद कर सकते हैं, मगर 12th करने के टाइम में ये ध्यान रखना होगा कि 12th में साइंस बैकग्राउंड से मैथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट नहीं कर सकता है, तो मैथ वाले स्टूडेंट ही सिर्फ बीटेक कर सकता है। और इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। और इसका जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, जैसे जेईई मेंस के नाम से इससे मार्केट में फॉर्म आ जाते हैं, और जेईई मेंस यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके लिए आईआईटी के लिए एडवांस का एग्ज़ाम होता है। एडवांस का एग्ज़ाम होने के बाद आप दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो अच्छा रैंक है तो आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा, जो हमारे देश में बहुत सारे आईआईटी भी है। और यदि अच्छे रैंक नहीं है, जेईई मेन क्वालिफाई करके अच्छे रैंक से, तो आपको एनआईटी मिल ही जाएगा। जो लड़का बीटेक कर लेता है उसके बाद यदि 2 साल का कोर्स और कर ले तो एमटेक भी हो जाता है। तो एमटेक करने के लिए फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे गेट का एग्ज़ाम होते हैं हमारे इंडिया में। तो उस गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं एमटेक के लिए। और एमटेक करने के बाद कोई लड़का जैसे कि और आगे पढ़ना चाहता है तो पीएचडी कर सकते हैं, तो वो 4 से 5 साल का हो सकता है। जनरली 4 साल का होता है, मगर 5 साल पूरी जाता है। और एनी स्पेसिफिक टॉपिक पे वो लोग करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया। बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अर्थक्वेक में हो गया, तो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैंने बताया इसमें, और मैंने अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सिलेबस क्या है सिविल इंजीनियरिंग का। टोटल सिलेबस में बताऊंगा कितना पढ़ना होता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।